हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है, ठीक है ना। और आज 24 तारीख है, 24 तारीख से ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे का आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और यहाँ टोटल 7 जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में। तो कुछ स्टूडेंट से मैं संपर्क किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेंटर पर नहीं जा पाया हूँ और सेंटर पर नहीं जा पाया इसलिए लाइव नहीं कर पाया। और यहाँ पर मैं आपका जो है कुछ स्टूडेंट को कॉल लगाया, और कॉल लगाने के बाद क्योंकि वो रोड में थे तो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग भी नहीं कर पाए। तो कॉल में उन्होंने मुझे बताया कि क्या इशू आ रही है, खास करके क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हुआ। वो सारे कुछ का मैं जानकारी लिया हूँ, वो सारे यहाँ पर मैं आप लोग को डिटेल्स में भी बता दूंगा, ठीक है। तो कॉल के माध्यम से हो पाया है, लास्ट में आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या क्या आपका इशू आ रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। जब बच्चे वहाँ पर 10 बजे एंट्री ले रहे थे तो आपका सबसे पहले तो एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ तो मांगा ही जा रहा था, वो चेक किया जा रहा था। लेकिन फाइनली जब वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टेबल में बैठते हैं तो वहाँ पर क्या आपका प्रॉब्लम आ गई या फिर क्या आ रही थी, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमने पूछा कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म का क्या इशू है। जैसे कि किसी के पास, ठीक है, किसी के पास एप्लीकेशन फॉर्म खो गया है या नहीं है तो उसका क्या इशू है। तो आपका जो है ये हावड़ा में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वहाँ पर जब मैंने कॉल लगाया तो बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म का कोई इशू नहीं आ रहा है। अगर आपके पास खो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रेलवे के पास रहता है, ठीक है, और उसी से वो वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद एक एक मतलब स्टूडेंट कंचरा पारा का था, उससे भी मैंने पूछा जब एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो उन्होंने बताया कि इस एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। दूसरा बात यहाँ पर बोला जा रहा था पीईटी और सीबीटी का एडमिट कार्ड का। सीबीटी या पीईटी का एडमिट कार्ड किसी के पास खो गया है तो वो क्या करे, या फिर वहाँ पर क्या दिक्कत किया। सीबीटी या पीईटी का एडमिट कार्ड खो गया था तो क्या किया उन बच्चों के साथ। तो देखिए, कंचनपारा और हावड़ा दोनों जगह जब मैंने दोनों जगह स्टूडेंट से मैंने बात किया तो पता चला कि सीबीटी और पीईटी का जो एडमिट कार्ड है वो हर एक स्टूडेंट के पास आज था। यानी कि कोई भी किसी के पास कोई बंदा ऐसा नहीं था जिसके पास सीबीटी या पीईटी का एडमिट कार्ड नहीं था। तो सारे बंदे के पास आज को जो है पीईटी और सीबीटी का एडमिट कार्ड था, जिस वजह से कोई इशू यहाँ पर इसका नहीं पता चला, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट मैंने बात किया आइडेंटिफिकेशन मार्क के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और इसके लिए इसमें जो है आपका एक बड़ा ही जो है आपका क्या है, बड़ा ही दिक्कत वाली बात यहाँ पर आई है आइडेंटिफिकेशन मार्क में, ठीक है। देखिए क्या हुआ एक्चुअली में आइडेंटिफिकेशन मार्क में। हावड़ा की बात मैं बता रहा हूँ। हावड़ा के बच्चों ने बोला कि आइडेंटिफिकेशन मार्क में अगर कोई गलती हुआ है या फिर कोई नहीं भरा है तो उसके बारे में उसको अभी तक कोई कन्फर्मेशन पता नहीं था कि क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि उसका अभी डीवी चल ही रहा था और चलने वाला था 1 बजे वाला से। लेकिन जो बच्चे बाहर में आ रहे थे निकल के, उनसे उन्होंने पूछा था, जितना जानकारी लिया था वो मेरे को बता रहे थे। तो जैसे ही आपका उसका 1 बजे के बाद डीवी हो जाएगा कंप्लीट तो शाम तक में मैं आपको लाइव रिव्यू लेकर के आऊँगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। लेकिन कंचन पारा वाला ने बताया कि आइडेंटिफिकेशन मार्क में क्या, अगर आप लोग नहीं नो किए हैं या फिर कोई गलती आ रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क में, या फिर आपको याद नहीं है या फिर कोई इशू आ रहा है, तो आपको क्या कर रहा है वहाँ पर न्यू आइडेंटिफिकेशन मार्क भरने का दे रहा है ना। वहाँ पर आप लोग न्यू आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल सकते हैं। तो ऑप्शन वहाँ पर रहता है इसका, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एप्लीकेशन वहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर ओबीसी का आ रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, ईडब्ल्यूएस, इनका समस्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रहा है। समस्या क्या आ रहा है, सबसे पहली बात है ओबीसी का आपका पुराना वाला मांग रहा है, 2019 वाला ओबीसी मांग रहा है। और कंचनपारा और आपका जाके हावड़ा दोनों जगह में यही पता चला है कि 2019 का फॉर्मेट मांग रहा है ओबीसी का। 2022 अभी वाला तो चाहिए ही करंट, लेकिन उसके साथ साथ आपका 2019 वाला फॉर्मेट चाहिए। और कंचनपारा वाला ने बताया कि जिसके पास नहीं है ओबीसी सर्टिफिकेट 2019 वाला, उसको डायरेक्ट बाहर निकाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग ब्लॉक डेट में आइए। कौन से डेट में, ब्लॉक डेट में आइए। तो ब्लॉक डेट में उसको बुलाया जा रहा है और उसको बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो आप लोग से यही बताना चाहूँगा आप लोग को कि आप लोग के पास है और नहीं है तो उसको लेके जाइए,
और पहले बनाया हुआ कहीं खो गया तो उसको अच्छा से खोजिए और उसको ले करके ही जाइएगा। SC ST EWS वालों के लिए भी यही समस्या है। 2019 के टाइम फॉर्म भरते टाइम EWS वाले एस कर दिए हैं, और अभी आपका वो वाला आपका 2019 का नहीं है, क्या बोलता है, EWS सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको हटाया जा रहा है और आपका ब्लॉक डेट दे रहा है। अदरवाइज अगर आप ब्लॉक डेट तक में या फिर जो एक्स्ट्रा टाइम आपको देंगे उस डेट तक में पुराना वाला OBC या फिर EWS या फिर ST या फिर SC सर्टिफिकेट आप लोग ले करके जमा नहीं देते हैं, तो क्या कर रहा है, आपको सीधा UR में काउंट किया जा रहा है। अब UR में काउंट किया जा रहा है, और UR में आप काउंट हो जाते हैं और कट ऑफ पार नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका वहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बात आ रही है OBC SC ST UR EWS वालों के लिए। अब सिग्नेचर की बात देखिए क्या आ रहा है। सिग्नेचर, किसी का सिग्नेचर में कोई दिक्कत आ रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए बहुत सारे सिग्नेचर वहाँ पर हर एक डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी में अटेस्टेड करवा रहा है सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में अगर आप लोग थोड़ा से भी दिक्कत करते हैं तो चल जा रहा है, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो रहा है तो चल जा रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा इशू आ रहा है सिग्नेचर में तो फिर वहाँ पर दिक्कत का सामना बोल रहा है करना पड़ रहा है। हल्का फुल्का सिग्नेचर मिसमैच होने से कोई दिक्कत नहीं है, एप्लीकेशन लिखवा करके ले ले रहे हैं, है ना। उसके बाद अब समझने वाली बात है, अब एक पॉइंट है यहाँ पर कि क्या एफिडेविट ले रहा है कि नहीं। तो देखिए एफिडेविट वहाँ पर आपका नहीं चल रहा है, ठीक है। कहीं कोई अगर गलती है, जैसे OBC तभी था अभी नहीं है पुराना वाला OBC, तो आप एफिडेविट दे देंगे तो मानेंगे कि नहीं, तो वो नहीं मान रहे हैं, सीधे आपको ब्लॉक डेट दे रहे हैं। और कंचन पारा में तो एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं आप ब्लॉक डेट में आइए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर एफिडेविट वहाँ पर नहीं मान रहे हैं, है ना। तो ये सारे इशू था यहाँ पर, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग को कोई और दिक्कत लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। और कोई बंदे जो आपका आज मेडिकल या फिर आपका आज कोई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है या फिर था या फिर हो गया है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कमेंट में आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा आपका नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, कॉल कीजिए, उसी व्हाट्सएप नंबर में आप लोग मैसेज कीजिएगा, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हुआ ये पता चल सके सभी बच्चों को, क्या क्या प्रॉब्लम आई, और आगे आने वाले जो बच्चे होंगे जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा उसका कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, OBC अपना पुराना वाला लेकर के जाइएगा, सिग्नेचर में मिसमैच मत नहीं कीजिएगा, सिग्नेचर जो पहले किए थे वही वहाँ पर कीजिएगा। PET CBT का एडमिट कार्ड है तो उसको लेके जाना है, नहीं तो आपका हो सकता है इसमें भी ब्लॉक डेट कर दिया जाए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क जिसका गलती है वो नहीं ले, जिसका गलती है वो क्या कर रहे हैं, न्यू आइडेंटिफिकेशन मार्क वहाँ पर ले रहे हैं ना, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आपका यही फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही आपका बताया गया है, जिसका मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको शाम में, ओरिजिनल रिव्यू स्टूडेंट के साथ लेकर के मैं आऊँगा। धन्यवाद।